जयपुर में रिंग रोड परियोजना को नई रफ्तार दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 बड़े नोटिफिकेशन जारी कर लगभग 662 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बल मिलेगा और हजारों किसानों और ग्रामीणों की जमीन प्रभावित होगी। परियोजना के तहत 6 लेन निर्माण, चौड़ीकरण और आधुनिक सड़क सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में रिंग रोड उत्तर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक साथ 3 बड़ी अधिसूचनाएं जारी की। ये अधिसूचनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के तहत जारी हुई हैं और इनके माध्यम से विभिन्न खंडों में 6 लेन निर्माण, चौड़ीकरण, पेव्ड शोल्डर, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीनों नोटिफिकेशनों के अंतर्गत कुल लगभग 662.431008 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिससे कई गांवों, हजारों भूखंडों और बड़ी संख्या में किसानों, जमीन मालिकों पर असर पड़ने की संभावना है। पहली अधिसूचना में रिंग रोड उत्तर के किलोमीटर 0.000 से 4.800 तथा 22.550 से 54.300 तक के खंड शामिल किए गए हैं। इस हिस्से में सांगानेर, जालसू और रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र के कई गांवों की जमीन परियोजना के दायरे में आएगी। सांगानेर क्षेत्र में अवनीय गांव के 7, कोदर के 156, छितरौली के 65 और बगरू कला के 162 भूखंड शामिल हैं। जालसू क्षेत्र में गांव शेरावतपुरा के 94, मुंडोता के 93, महेशवास कला के 30, नांगल लाड़ी के 59 और चक्रोजदा के 17 भूखंड नोटिफिकेशन में दर्ज हैं। इसके अलावा नराड़पुरा के 8, चक जैतपुरा के 47, यादव खेड़ा के 37, दादर बावड़ी के 87, देवगुड़ा के 23, कंवरपुरा के 22 और मुकुंदपुरा के 50 भूखंडों को भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में चिन्हित किया गया है। रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र में जयरामपुरा के 39, जाहोता के 75, भट्टों की गली के 35, चमनपुरा के 12, आकेड़ा चौड़ के 67, डाबड़ी के 92, रिसानी के 107, बूढ़थल के 49 और रामपुरा के 169 भूखंड शामिल हैं। इस अधिसूचना के अंतर्गत कुल 355.667943 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होनी तय है। दूसरी अधिसूचना में किलोमीटर 76.500 से 99.331 तक के भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से जमवा, रामगढ़ और बस्सी के ग्रामीण इलाकों को प्रभावित करेगा। इसमें कुशलपुरा के 4, भानपुरा कला के 87, पाली के 10, इंद्रगढ़ के 22, साईवाड़ के 17, रामपुरा उर्फ चावा की नांगल के 8, हीरावाला के 11, पालेड़ा के 20, डांगरवाड़ा खुर्द के 35 और चक चैनपुरा बास साईवाड़ के 7 भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा बस्सी क्षेत्र के ड्योड़ा चौड़ के 67, राम रतनपुरा के 22, हरचंद्रपुरा उर्फ बाल्यावाला के 8 और हीरावाला उर्फ विजय मुकुंदरा के 27 भूखंड घोषित किए गए हैं। इस हिस्से में कुल 154.953642 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। तीसरी अधिसूचना किलोमीटर 4.800 से 22.550 तक के खंड से संबंधित है। इसमें मोजमाबाद, कालवाड़ और जोबनेर क्षेत्र के गांव शामिल हैं। मोजमाबाद क्षेत्र में सुरपुरा के 30 भूखंड, भोराज के 79 और देवला के 4 भूखंड प्रभावित होंगे। कालवाड़ के अंतर्गत पचार गांव के 50, चारणवास के 5, लालपुर के 79 और मंडा भोपावास के 21 भूखंड शामिल हैं। जोबनेर क्षेत्र में सरदारपुरा उर्फ ढाकावाला के 26, रामपुर के 29 और गुड़ा कुमावतान के 63 भूखंड अधिग्रहण के तहत चिन्हित किए गए हैं। इस अधिसूचना में कुल 151.810423 हेक्टेयर भूमि शामिल है। जिन व्यक्तियों का भूमि में हित है वे राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर धारा 3(1) के तहत अपनी आपत्तियां अतिरिक्त जिला कलेक्टर 2 जयपुर के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा। धारा 3(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया अंतिम आदेश मान्य होगा।
NHAI के इन अधिग्रहण नोटिफिकेशनों के बाद प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजे, पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बड़ी मात्रा में अधिग्रहित होने वाली भूमि के कारण किसानों व ग्रामीण आबादी में चिंता देखी जा रही है। वहीं प्रशासनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग का मानना है कि रिंग रोड उत्तर के पूरा होने से जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। साथ ही औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।